तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं क्लबवैया स्टडी पॉइंट। तो इस बार वीडियो हम देखने वाले हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, जो कि आपका है चैप्टर नंबर 7 पार्ट नंबर 2 क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं इसमें ऐसे टॉपिक जो कि आपके पार्ट फर्स्ट में नहीं हुआ था, उसी के आगे से पार्ट सेकंड में आपको कंटिन्यू कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे सामने वो है पढ़ने का जुनून। यानी कि इस समय तक जो पढ़ाई थी वो लोगों में इसके प्रति रुचि जो है वो बढ़ गई थी और लोग पढ़ने लिखने के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लग गए थे पढ़ने के ऊपर। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, उसके ऊपर हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करें अगर हम 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के दौरान, तो जो यूरोप था, तो इस समय जो साक्षरता जो है वो लोगों में बढ़ गई। यानी पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या है वो क्या हुई थी, वो बढ़ गई थी। तो अब जब पढ़े लिखों की संख्या बढ़ जाएगी तो इसका मतलब जो किताबें हैं इनके जो बिकने की, छपने की जो संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो और आपको पता है जो यूरोप था, यूरोप में उस समय पढ़ने लिखने की जो संख्या थी लोगों की, वो क्या थी, वो बहुत ज्यादा कम थी। लोग क्या थे, लोग अनपढ़ थे थोड़े। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, जो किताबें छपती थी शुरुआत में, तो जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो उन लोगों को पढ़ाते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो उस समय जो अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग समूह के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था, स्कूल स्थापित करने लग गए थे। स्कूल स्थापित करने लग गए थे जिसकी वजह से ही जो साक्षरता थी वो बढ़ी थी और उस समय वो किसानों को और कारीगरों को शिक्षित करने में लगे हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी की अंत की, ये तो समय जो है ये चलता आ रहा था। तो अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी के अंत की, तो यूरोप के कुछ ऐसे हिस्से थे जहां पर क्या था, जो पढ़ाई थी, जो साक्षरता दर थी वो 60 से 80% हो गई थी, जो कि बहुत ज्यादा मानी जाएगी। क्योंकि उस समय आपको पता है जो क्या हालत थी, जो पढ़े लिखों की संख्या थी वो बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उनमें बहुत ही ज्यादा सुधार जो है वो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर साक्षरता दर बढ़ने की वजह से क्या होगा दोस्तों, लोगों को पढ़ने में क्या है, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, उनको समझ में आएगा, जिससे क्या होगा, उनके अंदर एक जुनून पैदा होगा कि मैंने ये किताब पढ़ी है, अब मैं जो दूसरी किताब है वो भी पढ़ूंगा। अगर मैंने इसकी फर्स्ट स्टोरी पढ़ी है, पहली एडिशन एक सीरीज की, तो मैं उसकी जो सेकंड सीरीज है वो भी पढ़ूंगा। तो ऐसे उनमें जुनून जो है वो पैदा होने लग गया। साक्षरता दर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, लोगों में जो पढ़ने का जुनून है ये पैदा होने लग गया और इसमें बहुत ही ज्यादा वृद्धि भी होने लग गई। जो पुस्तक विक्रेता थे उन्होंने एक जुगाड़ अपनाया और वह क्या था, जैसे कि गांव में आपने देखा होगा जो फेरी वाले होते हैं, जो बांसुरी बेचते हैं या जो गुब्बारे या खिलौने बेचते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो पुस्तक विक्रेता थे उन्होंने इन फेरी वालों को पकड़ा और कहा कि तुम एक काम करो, तुम ये किताबें लो और तुम गांव-गांव घूमकर इसे बेचो। तो अब वो फेरी वाला वही काम करने लग गया, वो गांव में जाता और जो किताब है उसको बेचने लग गया। यानी आप समझ सकते हैं जो किताबों का महत्व है, ठीक है, जो प्रिंटिंग का महत्व है वो कैसे एकदम से बढ़ गया जबकि पढ़ाई बढ़ गई। ठीक है, जब लोग जो है शिक्षित होने लग गए तो इनकी किताबों की जो बिक्री थी, जो डिमांड थी, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बढ़ गई थी। ठीक है, और इस तरह के जो कुछ तरीके हैं ये इन्होंने किताब को बेचने में लगाए थे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो किताबें हैं उस समय में कौन सी बिका करती थी, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पंचांग, लोक गाथाएं और लोकगीत, इस प्रकार की जो किताब थी उस समय में सबसे ज्यादा इनकी डिमांड थी। और ये जो बंदा था फेरी वाला, ये जो जाता था बेचने के लिए, तो सबसे ज्यादा इन्हीं किताबों की डिमांड होती थी और यही किताबें जो है ज्यादा से ज्यादा बिका करती थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर एक और बात की कि उस समय क्या है, अब एक लिमिटेड टॉपिक रहते थे। सिर्फ मान के चलो एक किताब हम खरीद रहे हैं, तो मैंने आपको पॉपुलर बताया उस समय में क्या थी, लोक गाथाएं। तो बंदे लोक गाथाएं तक सीमित रहे। लेकिन जब किताब बिकी और किताबों में जब इतना ज्यादा ऑडियंस जुड़ चुके थे, तो अब क्या है, नए नए जो लोग हैं वो इसमें जुड़ते चले गए। तो उस मामले में जो वैज्ञानिक है वो भी पीछे नहीं रहे
वैज्ञानिक भी आम जनता की पहुंच से बाहर नहीं रहे। वैज्ञानिकों में भी अपना जो विचार है, अपनी जो खोज है, ये सभी क्या है, पुस्तकों में दर्ज कराने लग गए। ठीक है, अगर हम बात करें आइजैक न्यूटन की, तो ऐसे महान वैज्ञानिक ने भी अपना जो आविष्कार है वो किताब में छपवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, जो विज्ञान में रुचि रखते थे, जिनको विज्ञान बहुत ज्यादा पसंद थी या बहुत ज्यादा पसंद आने लग गई, तो एक नया सा ही जो वर्ग है वो खड़ा हो गया, एक नया सा जो वर्ग है वो बन गया। कौन सा वर्ग? ऐसा वर्ग जो विज्ञान में रुचि रखता हो, तो एक नया पाठक वर्ग, उस एडिशन को, उस किताब को पढ़ने वाला एक नया ही पाठक वर्ग जो वो तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जो है बातें हुई। अब हम बात करते हैं एक अलग टॉपिक के ऊपर में, जो कि है प्रिंट संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। तो दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये समझा जाता है जो प्रिंट संस्कृति थी, यानी ये जो किताबें छापने वाला जो सिस्टम चल रहा था, तो इसी सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति जो है वो उभरी। यानी कहीं ना कहीं प्रिंट संस्कृति से ही फ्रांसीसी क्रांति ने क्या हुआ, एक मोड़ लिया, और फ्रांसीसी क्रांति होने का जो एक कारण है वो प्रिंट संस्कृति ही बनी। ऐसा बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं। यहां पर देखते हैं क्या बात है। अगर हम बात करें इतिहासकारों का, तो इतिहासकारों का मानना है कि जो प्रिंट संस्कृति है वो फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया, फ्रांसीसी क्रांति के लिए प्रिंट संस्कृति ने अनुकूल परिस्थितियां, यानी कुछ ऐसे जो है रास्ते दिखाए या उनका कारण बनी। इनमें से कुछ उदाहरण हमारे सामने है। तो इतिहासकार कहते हैं कि प्रिंट संस्कृति ही फ्रांसीसी क्रांति का कारण बनी कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके कुछ उदाहरण हमने लिए हैं, वो उदाहरण जो है यहाँ पर आपको बताने हैं कि कैसे प्रिंट संस्कृति एक क्रांति का कारण जो है वो बन सकती है। ठीक है दोस्तों, यहां से समझते हैं पहला कारण हुआ क्या, कि प्रिंट के कारण हुआ क्या, जो ज्ञानोदय है इनके विचारकों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुई। यानी लोगों का जो ज्ञान है क्या हुआ, वो बढ़ा। किताबों पढ़ने से यही होता है, जो हमारे दिमाग की शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आपने कभी ये गौर किया होगा, जो भी चीजें हमें पढ़ाई जाती है स्कूलों में, कॉलेजों में, वो डेली लाइफस्टाइल में हमारे काम नहीं आती। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो वो चीजें पढ़ाई है वो गलत पढ़ाई है, हमें नहीं पढ़ानी चाहिए थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। उस समय हमारे दिमाग को एक लेवल तक पहुंचाने के लिए, हमारे दिमाग को एक्टिव रखने के लिए वो सारी चीजें जो है वो पढ़ाई जाती थी। अगर नहीं पढ़ाता तो हमारा जो दिमाग है वो विकास नहीं होता उसका, और वो जो है हम उतने अच्छे से एक्टिव नहीं होते। तो इसलिए वो सारी किताबें हमें पढ़ाई गई, वो मुश्किल जो टास्क है साइंस के, वो फॉर्मूलेस, वो सारे हमें बताए गए और हमें ये सारी चीजें बताई गई, जिससे हमारा दिमाग क्या है, एक एक्टिव सिचुएशन में पहुंच सके। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ, जब इन्होंने किताब पढ़ा तो इनको और अलग अलग जानकारी मिली, इनका जो दिमाग है, इनका जो ज्ञान है, वो क्या हुआ, वह उदय होने लग गया, वो बढ़ने लग गया। ठीक है, इनको अलग अलग चीजों के बारे में पता चला। तो इनको ये भी पता चला कि जो पहले से जो परंपरा आ रही है वो परंपरा गलत है या सही। जब ये पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, जब इनको बाहर की कोई पता नहीं थी बात, तो इनको ये लगता था कि जो हमारी जो परंपरा चलती हुई आ रही है ये सही है या गलत हमें नहीं पता। लेकिन इनको अब पता चला कि हमारी परंपरा सही है या गलत है। उनको अंधविश्वास, विश्वास और अच्छी बुरी चीजों में जो फर्क पता चला, उनको निरंकुशवाद, इन सब के बारे में पता चला, और जो भी चीजें इनको गलत लगी उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की। ठीक है, यानी आप समझ सकते हो किताब पढ़ने से और इन सब चीजों से इनको कितना ज्यादा जो है फायदा हुआ। अपनी सिचुएशन को समझाए इन्होंने, और जो अच्छी अच्छी किताबें होती है, जो महान राइटर्स ने लिखी हुई होती है, या किसी सक्सेसफुल की जो भी बंदा कामयाब होता है बहुत ज्यादा, उसकी जो कोई बायोग्राफी होती है, तो वो हमें वही चीज समझने में मदद करता है कि हमारी जो स्थिति है वो क्या है, हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं वो हमें बताते हैं। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा उन्होंने क्या क्या समझा। बात करते हैं हम सेकंड टॉपिक के ऊपर में। प्रिंट के कारण क्या हुआ, संवाद हुआ, वाद विवाद हुआ। यानी जब बातचीत हुई तो उसमें एक अलग सी ही लय सामने आई। मान के चलो एक समय था जिस समय गांव में एक टॉपिक पर एक बंदा बात करता था यहाँ बैठ के, और यहाँ पर क्या है, गांव वाले बंदे हैं। ठीक है, तो जब किसी के अंदर कोई नॉलेज नहीं है गांव वाले के अंदर,
तो ये बंदा जो बोलेगा वो सब मानेंगे, हाँ हाँ करेंगे। लेकिन जब उनको भी उस चीज के बारे में नॉलेज है तो वो प्रश्न उठाएंगे, भाई ये क्या बोला तुमने, इस चीज का क्या मतलब होता है। तो सेम इनके साथ हुआ, जब कोई बातचीत हुई, जब वाद विवाद हुआ, तो इन्होंने नई संस्कृति को जन्म दिया। जो आम आदमी थे, बिल्कुल बेसिक आदमी जिनका कोई पोस्ट नहीं था, वो आम आदमी भी अपने मूल्य, संस्थाओं, प्रचलनों, इन सभी पर विवाद करने लग गया कि यार तुम्हारा जो ये सिस्टम है ये तो ठीक है पर ये सिस्टम गलत है, ऐसा कुछ ये करने लग गए। अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि आम आदमी क्या कह रहा था कि जो हमारी स्थापित मान्यताएं हैं वो क्या है, वो गलत है। पहले में हमने क्या सीखा, पहले में ये बताया गया परंपरा, अंधविश्वास, इन सब को समझ में आया लोगों को और इस पर आलोचना की। दूसरे में हमने क्या देखा कि जो गांव के अंदर जो सिस्टम बहुत सालों से चल रहा था, गांव के अंदर, शहरों के अंदर, वो सिस्टम पे लोगों ने उंगली उठानी शुरू कर दी, सवाल उठाना चालू कर दिया कि यार जो हमारा सिस्टम आप चालू कर रहे हो, पहले से ही जो हमारा सिस्टम था ये, क्या आपको नहीं लग रहा है गलत है। तो जो स्थापित मान्यता है, यानी जो पहले से जो स्थापित थी बहुत पहले से, ठीक है, उन पर सवाल उठाने लग गए थे जब लोगों को नॉलेज हुई थी। ठीक है, बात करते हैं अब हम तीसरे पॉइंट, राजा महाराजाओं के ऊपर थोड़ी जो है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। हुआ क्या, 70-80 के दशक आने तक ऐसी साहित्य की बाढ़ आ गई जिसमें राजशाही माहौल उड़ाया जाने लगा। यानी आप इसे एग्जाम्पल से समझिए, होता क्या है, हम क्या थे, हम एक समय में थे कम पढ़े लिखे, हमें पता नहीं था कि राजा महाराजा जो है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब एक दूसरा माहौल आया और इसमें हम क्या है, पढ़े लिखे हो गए, हमें संसार की बातों का पता चला, हम दूसरे देशों की बातें जो है वो पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं तुलना, यार इस देश में तो ऐसा हो रहा है, इस देश में जनता का सम्मान होता है बहुत ज्यादा, राजा उनका शोषण नहीं करता। फिर हम अपनी तुलना करते हैं, यार हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, राजा हमारा शोषण करता है, राजा हमसे ज्यादा टैक्स लेता है, राजा हमारे पैसे से ही मजे ले रहा है, ठीक है, हमारे पैसे से ही वो सभी जो है सुख सुविधाएं वो उठा रहा है। तो यहाँ पर सवाल उठने लग गए राजा महाराजाओं, राजशाही के ऊपर, जब लोगों ने कंपेयर किया एक दूसरे से। तो कुछ ऐसे साहित्य आए जिन्होंने क्या किया, राजशाही को उड़ाने का, उजाड़ने का, ठीक है, और चुनौती देने का माहौल बना लिया। उनकी नैतिकता की आलोचना होने लगी। प्रिंट के कारण क्या हुआ, जो राजा महाराजा थे, राजशाही थी, उनकी छवि ऐसे बनने लग गई, ऐसे दिखाने लग गए कि आम जनता ये सोचने लग गई कि ये तो हमारे पैसे से ही क्या कर रहा है, मजे ले रहा है, और हमारे जो पैसे हैं वो इसका लाभ उठा रहा है और उसका लाभ ये हमें नहीं उठाने दे रहा। फॉर एग्जाम्पल, राजा का क्या काम होता है, राजा का काम होता है जैसे ये उसका पूरा का पूरा साम्राज्य है, ठीक है, राज्य है, इसका पूरा वो राज्य है, तो वो क्या करेगा, वो सभी लोगों से जो टैक्स लेता है, पहली बात तो टैक्स एक लिमिट में ले, ठीक है, जो अमीर है उससे थोड़ा उसके हिसाब से ले, जो गरीब है उसके हिसाब से ले, ठीक है, और फिर वो जो टैक्स आएगा वो उसके खजाने में जाएगा, राज खजाने में, और उस खजाने का इस्तेमाल वो पूरे राज्य के विकास के लिए करेगा, कहीं स्कूल खोलेगा, कहीं पे अस्पताल बनाएगा, ठीक है, तो इस समय की इस तरह की वो बेसिक सुविधाएं जो है वो देगा। लेकिन रोज लोगों को ये पता चला कि जो हमारा जो राजा है जो वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो सारे पैसे ले रहा है हमसे और उसका कोई फायदा हमें नहीं दे रहा है और अपने मजे के लिए इसका जो इस्तेमाल है वो कर रहा है। तो ऐसे लोगों ने क्या किया, राजशाही के ऊपर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो ऐसी जो सिचुएशन हुई, इसलिए ये कहा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति का कहीं ना कहीं जो कारण था वो प्रिंट संस्कृति भी बनी। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एक बार 19वीं सदी की। 19वीं सदी में क्या हुआ, 19वीं सदी में दोस्तों साक्षरता में बहुत तगड़ा उछाल आया, समझ गए आप, यानी जो पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या है वो और भारी मात्रा में जो है वो बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो महिलाएं थी और जो बच्चे थे उनकी मात्रा में नया पाठक वर्ग सामने आ गया। यानी कि एक नया पाठक वर्ग सामने आया और उसमें बहुत तगड़ी जो भूमिका थी वो किसने निभा रखी थी, वो निभा रखी थी एक महिला ने और एक बच्चों ने, यानी कि इनकी एक कैटेगरी सी डिवाइड हो गई और एक नया पाठक वर्ग जो है वो सामने आ गया। और जो तीसरा था वो था मजदूर वर्ग, इसमें मजदूर वर्ग भी शामिल थे। यानी हुआ क्या, साक्षरता दर बढ़ी,
महिलाओं, बच्चों और मजदूरों में एक नया पाठक वर्ग जो है वो तैयार हुआ और वो पढ़ने के लिए तैयार हो गया था। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रांस में 1857 की, तो सिर्फ बाल पुस्तकें छपने के लिए एक प्रेस स्थापित किया गया, क्योंकि जो बच्चों की जो किताब होती है पढ़ने की वो अलग होती है, जो बड़ों की जो किताब होती है पढ़ने की वो अलग होती है। ठीक है, उसमें कुछ बातें ऐसी होती है, या आप कह सकते हो उसकी जो भाषा होती है वो कुछ ऐसी होती है। तो केवल और केवल बच्चों के लिए, बच्चों की किताब छापने के लिए एक अलग प्रेस जो है वो स्थापित किया गया, और जो वो प्रेस वाले थे उनको ये पता चला कि एक जो डिमांड हो रही है किताबों की उसमें बच्चों की भी एक अहम भूमिका है, और उनकी एक अलग ही कैटेगरी डिवाइड करके हम उनके लिए जो किताब है वो छापते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर, तो कई लोक कथाओं को बदलकर लिखा गया ताकि बच्चे उन्हें आसानी से समझ सके। कई सारी कथाएं थी, कई सारी किताबें थी, कई सारी स्टोरियां थी, तो उनको बदल कर लिखा गया। मान के चलिए कोई स्टोरी है, उसमें कुछ ऐसे शब्द है जो बच्चों को नहीं पढ़ने चाहिए, तो उनको बदल कर लिखा गया। उनके जो कुछ ऐसे शब्द है जो बच्चों को कभी समझ में नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल है उनके लेवल के हिसाब से, तो उनको बदल कर लिखा गया। तो ये सारी चीजें जो हैं उस समय में हुई। एक नया जुगाड़ सामने आया जो कि आप समझ सकते हो उस समय में एक अनोखी बात थी। वो क्या थी? किताब किराए पर देना। आप समझ सकते हो ये तभी पॉसिबल होगा जब किताबों के प्रति लोग बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, इच्छुक होंगे उसे पढ़ने के लिए। ठीक है, मान के चलो एक ऐसी सिचुएशन है, दो सिचुएशन के ऊपर हम बात करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन है जहां किताब छप रही है, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो क्या कोई किताब लेगा किराए पे? नहीं लेगा। जिसको पढ़नी है वो खरीद लेगा, जिसे नहीं पढ़नी है वो खरीदेगा ही नहीं। लेकिन दूसरी सिचुएशन है, सब लोग चाहते हैं मैं किताब पढ़ूं, ठीक है, और मैं किताब ही पढ़ूं। तो अब इससे क्या होगा, जो किताब खरीदने के इच्छुक होगा वो किताब खरीदेगा, जिसके पास इतने पैसे होंगे कि वो किताब को एक बार में खरीद सकता है वो किताब खरीदेगा। लेकिन जिसके पास उतने पैसे नहीं होंगे कि वो किताब ना खरीद पाए, वो क्या करेगा, वो किताबों को किराए पे लेगा। तो जो किताब छाप रहे थे, ठीक है, उनको ये बात समझ में आई कि डिमांड करने में एक ऐसा ग्रुप भी है जो ग्रुप किताब पढ़ना तो चाहता है लेकिन वो किताब खरीद नहीं सकता, सफिशिएंट मनी जो है उसके पास नहीं है। तो उसने क्या किया, 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने का जो सिस्टम है वो चालू किया गया। पुस्तकालय जो है वो अस्तित्व में आए। 19वीं सदी से ही इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालय छपे गए जो कि निम्न वर्गीय, यानी आप समझ सकते हो जो छोटे वर्ग के लोग थे उनको शिक्षित करने के लिए उसका जो किताब का है जो इस्तेमाल है, उस पुस्तकालय का जो इस्तेमाल है वो किया जाने लगा। तो आपने यहाँ पे दो बात समझी, एक कि किताब किराए पे देने के लिए एक अलग पुस्तकालय सामने आया, और एक जो छोटा वर्ग होता है उस छोटे वर्ग को शिक्षित करने के लिए, पढ़ाने के लिए एक नया पुस्तकालय स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये सारा जो सिस्टम है उस समय चला, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। हम बात कर लेते हैं अब अपने यहाँ पर एक टॉपिक के ऊपर में, जो कि है नई तकनीकी। टॉपिक ही है नई तकनीकी, तो इसका मतलब इसमें जो सारी बातें होंगी वो ये होगी कि हम एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में पहुंच गए हैं। यानी पहले हम क्या करते थे, पहले जो हमारा जो टेक्नोलॉजी था वो कमजोर था, और अब जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है। पहले क्या करते थे, हम किताबें ब्लैक एंड व्हाइट में छापते थे, अब जो हमारी किताब है वो रंगीन में आने लग गई। तो यानी हम एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो बेस हो गए, और ये सारा सिस्टम में आप नई तकनीकी में पढ़ोगे। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर 18वीं शताब्दी के अंत तक जो प्रेस है वो धातु की बनने लग गई, यानी अब बनने की जो क्वालिटी है उसकी वो बढ़ गई, धातु की बनने लग गई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, 19वीं सदी के जो दौरान छापे खाने हैं उसके तकनीक में सुधार हुआ, और लगातार सुधार जो कंटिन्यू होने लग गया। जो भी छापे खाने थे, जो किताब छापते थे, उनकी तकनीक में विस्तार हुआ, तकनीक अच्छी हुई। और ये नहीं कि एक बार तकनीक अच्छी हुई तो दूसरी बार नहीं होगी, नहीं, कंटिन्यू उसकी जो तकनीक है वो चलती रही और उनकी जो तकनीक है वो सुधरती रही। ठीक है, और क्या हुआ, सदी के अंत तक एक प्रेस आया जिसका नाम था ऑफसेट। इस प्रेस ने भी एक बढ़िया जुगाड़ छेड़ा। वो क्या था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। तो ये जो काम है ये बहुत ही अच्छा था जो कि ऑफसेट ने किया।
सदी के अंत में आया है। अगर हम बात करें यहाँ पर 20वीं सदी के शुरू में, तो 20वीं सदी के शुरू में ही क्या हुई, बिजली से चलने वाली प्रेस आई। ठीक है, आप समझ सकते हो जब बिजली से चलने वाली प्रेस आएगी तो उसके काम की रफ्तार क्या होगी, बहुत तेज होगी। तो बिजली से चलने वाली जो प्रेस आई उसकी वजह से छपाई का जो काम है वो बहुत तेजी से, बहुत तगड़ी रफ्तार में जो है वो होने लग गई। बात करते हैं यहाँ पर और भी चीजें बेहतर हुई, अभी हमने पढ़ा, उसके साथ साथ और भी चीजें बेहतर हुई। कैसे और क्या? कागज डालने की जो विधि थी, जो सिस्टम था कागज को डालने का, उसमें सुधार आया। और क्या हुआ, प्लेट की जो गुणवत्ता थी वो बहुत अच्छी हुई। स्वचलित यानी खुद से चलने वाले पेपर रील आए। रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण जो है वो काम में लिए गए। यानी आप समझ सकते हैं, देखिए टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा जो है वो विस्तार हुआ और टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बेहतर हुई। ठीक है, ये सारा जो सिस्टम था ये पहले नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, 1920 के दशक में इंग्लैंड में लोकप्रिय साहित्य को सीलिंग सीरीज के नाम से बेचा गया। अब ये सीलिंग सीरीज के नाम से क्यों बेचा गया? क्योंकि सीलिंग सीरीज के नाम से उसे सस्ते दर पर बेचा गया। लोगों को पता चल गया कि जो सीरीज है ये क्या है, सस्ता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम जो है लागू किया गया, जिससे क्या हुआ, एक ही काम हुआ। अगर हम उसकी बात करें निष्कर्ष की, काम ये हुआ कि लोगों में जो किताब पढ़ने की जिज्ञासा थी वो बहुत मस्त करी। उस किताब को बनाने में जो लोगों ने डिमांड करी, लोगों ने तो अहम भूमिका निभाई। उन चीजों को बनाने वाले जो बंदे थे उन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने मशीनों का विस्तार किया, अपना एक अलग अलग ग्रुप बनाया, लोगों के डिमांडों को समझा और उसके बाद अपने मशीनों में क्या क्या उन्होंने सुधार किया। किताब के ऊपर जो जिल्द लगती है, उस जिल्द का जो प्रचलन है वो अभी 20वीं सदी में ही शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्या सारी बातें थी। अब छोटे से जो टॉपिक है आपके वो रह रहे हैं, जो आपका पार्ट 3 में जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो आप कर सकते हैं लाइक, कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसे लगी। शेयर कर दे अपने क्लासमेट के साथ, सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को। बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख रहा होगा, आप उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।